हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है 1 and 2 एंड लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स डू नॉट कॉज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का मतलब है हार्ट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बर्थ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं दे आर टेकन बाय फीमेल्स। यहाँ पे ये सिर्फ फीमेल्स में ही लिया जाता है, दीज आर नॉट फॉर मेल्स। तो यहाँ पे जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं ये यहाँ पे हार्ट डिजीज कॉज नहीं करते हैं, दे डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज। ये यहाँ पे हार्ट डिजीज को कॉज नहीं करते हैं, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो वुमेन का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको यहाँ पे ये थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, दे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर स्लाइटली। अगर दे ऑलरेडी हैव हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, अगर उनका हार्ट डिजीज का रिस्क जो है दे ऑलरेडी हैव हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, जब ऑलरेडी हाई रिस्क होता है हार्ट डिजीज का तब उसको एनहांस ये कर सकते हैं। तो इफ दे ऑलरेडी हैव हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज तो यहाँ पे ये इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि दे कंपाउंड द रिस्क। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है उसको यहाँ पे ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पिल्स होते हैं दे कैन कंपाउंड द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज अगर ऑलरेडी यहाँ पे हाई रिस्क है तो। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दे रखा है कि अ वुमेन हु सब्स्टिट्यूट्स द बायोलॉजिकल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड अ सैरोगेट मदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सैरोगेट मदर क्या होता है तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे सैरोगेसी की। तो यहाँ पे अगर हम लोग सैरोगेसी की बात करेंगे तो ये सैरोगेसी क्या होता है। तो सैरोगेसी जो होता है वो एक टाइप का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है। सैरोगेसी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट। इट इज इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आर्ट। इट इज कॉल्ड आर्ट। तो ये होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती है हियर द वुमेन bears and delivers the child of another couple, किसी और कपल के चाइल्ड को यहाँ पे वो रखती है, नर्चर करती है और फिर उसको डिलीवर करती है। तो इस तरह की जो मदर होती है, इस तरह की जो विमेन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सैरोगेट। इट इज कॉल्ड सैरोगेट एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैरोगेसी, जो कि एक टाइप है ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विच इज आर्ट। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।